कल हमने श्रवण किया श्रीमद् भागवत जी के महात्म को, जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा को श्रवण किया। श्री धाम वृंदावन की भूमि पर भक्ति महारानी विराजमान थी और कथा का आयोजन हुआ हरिद्वार पावन गंगा के तट पर। और कथा श्रवण करने से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो गई। अब कुछ लोग सोचते हैं कि कथा वृंदावन में होनी चाहिए थी, सनत कुमारों को नारद जी यहीं लेकर आ जाते। कुछ लोग कहते हैं जब बद्रीनाथ में भेंट हुई तो फिर हरिद्वार लाने की क्या आवश्यकता थी। देखें, उस समय जब नारद जी की भेंट बद्रीनाथ में सनत कुमारों से हुई, तब बद्रीनाथ पहुंचना एक बहुत कठिन कार्य था। आज भी है, पर फिर भी सरकार ने काफी सरल रास्ते बनाए, लेकिन अब भी बहुत खतरा रहता है। जरा सी बारिश हो जाए, जगह जगह लैंडस्लाइड हो जाता है। तो पुराने समय में पूज्य पिताश्री बताते थे, जब कोई चार धाम यात्रा पे जाता था, उससे पहले रोते हुए सभी रिश्तेदारों से मिलता था। भैया क्या बात है? बोले चार धाम यात्रा पर जा रहे हैं, इतने कठिन रास्ते हैं, तो 50-50 चांस है, 50% वापस आने का, 50% ऊपर जाने का, इसलिए सबसे मिला करते थे। तो सनत कुमारों ने सोचा अगर बद्रीनाथ में कथा का आयोजन करें तो सब तो कथा नहीं सुन पाएंगे, चलो नारद जी तो हैं, वो सुन लेंगे। बाकी और संतों ने भी कथा सुनी, गृहस्थों ने भी कथा सुनी, वह कैसे सुन सकते थे। इसलिए वृंदावन और बद्रीनाथ के बिल्कुल बीच में है हरिद्वार। वहां पर कथा का गायन हुआ और भक्ति महारानी ने वृंदावन में बैठकर कथा सुनी। कैसे सुनी? जिस प्रकार से आप वृंदावन में बैठे हैं, आपके पैसे खत्म हो जाएं, आप घर में अपने बच्चे को फोन करें, बेटे पैसे खत्म हो गए, तो क्या वो बिहार से, दिल्ली से, राजस्थान से आपको देने आएंगे? जरूरत ही नहीं। मोबाइल में एक बटन दबाएंगे, सीधा आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। कैसे? आपके अकाउंट नंबर से, और आप उसे आराम से एटीएम से यहां पर निकाल लोगे। वही स्थिति भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की कथा श्रवण की है कि जो बैठे तो वृंदावन में हैं, लेकिन उनके नाम गोत्र से कथा हो रही है, तो फल पूरा उन्हें मिला और ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो गई। यह बात इस बात का प्रमाण है बंधुओं, जो लोग ऐसा कहते हैं कि पोथी पाठ कराने से इस बात की क्या गारंटी है कि हमारे पूर्वजों को उसका फल मिलेगा, हमारे पितरों की तृप्ति होगी या नहीं होगी। भैया, जब भक्ति और ज्ञान वैराग्य वृंदावन में बैठकर हरिद्वार की कथा सुन सकते हैं, तो यहाँ चल रहे पोथी पाठ को आपके पितृ किसी भी लोक में रहें, उन तक यह क्यों नहीं पहुँच सकता? बिल्कुल पहुँच सकता है। बस जरूरत है आपके नाम और गोत्र की। यही आपका अकाउंट नंबर है, जिसमें सीधा आपका यह धन जमा होने लगता है।